तो यहाँ पर ही 95% लोग गलती कर बैठते हैं। वो क्या करते हैं, आइडिया के हिसाब से किसी ने उनको ये बता दिया कि आप यहाँ पर 4.5 इंच पर शोल्डर को कटिंग कर लीजिए तो आपका शोल्डर कटिंग हो जाएगा। कोई कह देता है 5 इंच पर कटिंग कर लीजिए, 5 इंच पर आप सभी शोल्डरों को कटिंग करते जाएंगे तो आपका कट हो जाएगा। बहुत से लोग 5.5 इंच पर कटिंग करते जाते हैं। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। यहाँ पर जो भी कटिंग की जाती है वो आइडिया के हिसाब से कटिंग नहीं की जाती है। यहाँ पर एक फार्मूले के हिसाब से ही शर्ट के शोल्डर की कटिंग की जाती है। यहाँ पर शोल्डर की कटिंग करने के लिए सबसे जरूरी होता है हमारा। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एलटी टेलर्स की एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाहिद। क्या आप लोग भी चाहते हैं एक परफेक्ट तरीके से शर्ट की कटिंग करना? तो दोस्तों, शर्ट की कटिंग करने के लिए हमें सबसे जरूरी होता है शर्ट का शोल्डर कटिंग करना आना चाहिए। किस साइज में हम कितने इंच का शोल्डर कटिंग करेंगे। यदि हमारा शर्ट का शोल्डर सही तरीके से कट हो गया तो हमारी शर्ट भी अच्छी तरीके से कट हो जाएगी। जैसे हमारा शोल्डर सही तरीके से कटिंग नहीं होता है तो शर्ट के आर्महोल में भी हमारी प्रॉब्लम आ जाती है, शोल्डर में हमारा खिंचाव आ जाता है और शर्ट हमारी अच्छी तरीके से नहीं बैठती है। यानी सबसे ज्यादा जो हमारा जरूरी होता है शर्ट का बैक शोल्डर कटिंग करना जरूरी होता है। एक परफेक्ट तरीके से शर्ट का हम शोल्डर कैसे कटिंग करेंगे, किस साइज में हमें कितने इंच का शोल्डर कर लगाना चाहिए, तो आज की इस वीडियो में हम आपको वो सारा कुछ बताने वाले हैं जो कोई और नहीं बताता है। यानी आप जैसे बिगनर भी हैं तब भी हमारी इस वीडियो को देखकर बहुत ही सिंपल तरीके से शर्ट के शोल्डर को कटिंग करना सीख जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप बहुत ही अच्छी तरीके से देखिएगा, आपको एक ही बार में सारा कुछ समझ में आ जाएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं या हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके साथ साथ जैसे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी जरूर फॉलो कर लीजिए। और इसके साथ साथ जैसे आपको भी घर बैठे सिलाई का फुल काम सीखना है तो हम आपके लिए लेकर आए हैं बेसिक टू एडवांस फुल मास्टर। अपनी स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है तो वहां पर जाकर आप हमसे व्हाट्सएप पर कोर्स की डिटेल ले सकते हैं। नहीं तो आप हमारे ऐप्स को प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ऐप्स का नाम है एलटी टेलर क्लासेस। तो दोस्तों, चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करें। फ्रेंड्स, आपको हम बताएंगे कि किस साइज में आपको कितने इंच का शोल्डर लगाना चाहिए। तो दोस्तों, जैसे आपने 1 इंच छोटा काटा हुआ है, हाफ इंच छोटा काटा हुआ है तो किस हिसाब से कटिंग करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको शोल्डर का मेजरमेंट लेना है। तो जितना भी आपका शोल्डर है, जैसे 14 इंच शोल्डर है या 16 इंच है या 17 इंच है या 18 इंच है या 20 इंच है, तो शोल्डर का आपको नाप लेना है, यानी तीरे की लंबाई का आपको मेजरमेंट करना है। तो आपको इस तरह से मेजरमेंट ले लेना है। मेजरमेंट लेने के बाद आपको एक मेजरमेंट की और आवश्यकता पड़ेगी, वो पड़ेगी चेस्ट का मेजरमेंट, यानी सीने का नाप। ये 2 मेजरमेंट आपके पास होना जरूरी है। इसी के हिसाब से हमारे शोल्डर की कटिंग। आपने 1 इंच बैक को छोटा काटा हुआ है या बराबर काटा हुआ है तो ये 2 मेजरमेंट आपके पास होना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से आपको मेजरमेंट ले लेना है। मेजरमेंट लेने के बाद इसको रख देते हैं हम साइड में। अब शोल्डर की कटिंग करने के लिए हम यहाँ से कपड़े को ले लेते हैं। तो कपड़े को हमने इस तरह से यहाँ से ले लिया है। सीधा हिस्सा हमारा ये है, उल्टा हिस्सा हमारा ये है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कपड़े को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो आपको कितना फोल्ड करना है, तो आपको अपने तीरे के हिसाब से इसको फोल्ड करना है, जितना भी आपका तीरा है। जैसे हमारा जो शोल्डर है वो है 16 इंच, 16 का हाफ करेंगे यानी आधा करेंगे तो हमारा हुआ 8 इंच, प्लस आधा इंच का हम इसमें मार्जिन ऐड करके 8.5 इंच पर बिछाएंगे। तो इस तरह से हम यहाँ से इसको फोल्ड करके बिछा लेते हैं। यहाँ से इस तरह से ले लेते हैं और यहाँ से इस तरह से लेने के बाद हम यहां से इसको इस तरह से फोल्ड करके बिछाएंगे। यहां से इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे और आपको एक बार नाप कर दिखा देते हैं। तो हमारा जो है 8 इंच शोल्डर की लंबाई है, 16 का हाफ करेंगे 8 इंच और प्लस हाफ इंच का मार्जिन। तो इस तरह से हम बिछा लेंगे। बिछाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, एक नीचे एक मार्क करना है। यहां से ये मार्क आपको सीधा करने के लिए लगाया जाता है कपड़े को। तो ये जो मार्क लगाया जाता है वो कपड़े को सीधा करने के लिए लगाया जाता है। तो इस तरह से आपको मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद अब दोस्तों, जितनी भी आपकी शोल्डर की लंबाई है उसका आपको हाफ करना है। शोल्डर है हमारा 16 इंच, आपका जितना भी है उसका आपको हाफ करना है। तो हाफ कर लेंगे, प्लस हाफ इंच का मार्जिन ऐड करके हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे और इसको भी आपको सीधा कर लेना है इस तरह से।
अब दोस्तों यहाँ पर हम तीरे की चौड़ाई का निशान किस हिसाब से लगाएंगे। जैसे हमने 1 इंच बैक को छोटा काटा हुआ है तो कितने ही हम चौड़ाई लगाएंगे, और जैसे हमने बैक को बराबर काटा हुआ है तो कितने इंच का हम शोल्डर लगाएंगे। तो यहाँ पर ही 95% लोग गलती कर बैठते हैं। वो क्या करते हैं, आईडीए के हिसाब से किसी ने उनको ये बता दिया कि आप यहाँ पर 4.5 इंच पर शोल्डर को कटिंग कर लीजिए तो आपका शोल्डर कटिंग हो जाएगा। कोई कह देता है 5 इंच पर कटिंग कर लीजिए, 5 इंच पर आप सभी शोल्डरों को कटिंग करते जाएंगे तो आपका कट हो जाएगा। बहुत से लोग 5.5 इंच पर कटिंग करते जाते हैं। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। यहाँ पर जो भी कटिंग की जाती है वो आईडीए के हिसाब से कटिंग नहीं की जाती है। यहाँ पर एक फार्मूले के हिसाब से ही साइड के शोल्डर की कटिंग की जाती है। यहाँ पर शोल्डर की कटिंग करने के लिए सबसे जरूरी होता है हमारा चेस्ट का नाप, यानी सीने का हमारा नाप होना बहुत जरूरी है। तो जितना भी आपका सीना है इसमें आपको क्या करना है, 8 का भाग देना है। तो 8 का जब आप इसमें भाग देंगे, 8 चौको 32, तो यहाँ पर 4 इंच हुआ। तो ये हमारा जो निकल कर आएगा वो 4.5 इंच निकल कर आएगा। अब 4.5 इंच तो हमने यहाँ से इसको निकाल लिया है। निकालने के बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम मार्किंग किस हिसाब से करेंगे, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने बैक को 1 इंच छोटा काटा हुआ है, यहाँ से हमने बैक को 1 इंच छोटा काटा हुआ है, तो हम क्या करेंगे 4.5 इंच यहाँ पर इस तरह से मार्क करेंगे। 4.5 इंच पर 4.5 इंच पर मार्क करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से कर लेंगे इसको सीधा करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हम बैक के लिए हाले को उठाएंगे वो उठाएंगे 2 इंच, और यहाँ से जो हम चौड़ाई का निशान लगाएंगे वो लगाएंगे सीने का 12वां हिस्सा करके। तो यहाँ पर हम लगा लेते हैं 3.25 इंच पर इस तरह से, और यहाँ पर हम कर लेते हैं इसको सीधा, इस तरह से सीधा कर लेते हैं, और इस तरह से हम यहाँ से इसको मिला लेते हैं। मिलाने के बाद हमें यहाँ पर शेप देनी होती है, तो यहाँ से इस तरह से राउंड देंगे। राउंड देने के बाद इस तरह से शोल्डर की मार्किंग हो गई है। जैसे आपने 1 इंच छोटा काटा हुआ है तो आपको इस तरह से मार्किंग करनी है, तो आपका जो शोल्डर है एकदम परफेक्ट तरीके से कट हो जाएगा। जैसे आपने यहाँ पर 4.5 इंच लगाया हुआ है तो आपका शोल्डर तब भी परफेक्ट तरीके से कट हो जाएगा, और जैसे आप इसमें 1/2 इंच प्लस करके भी कटिंग करना चाहते हैं तो आपको तब भी आप इसको कटिंग कर सकते हैं। 5 इंच प्लस 2 इंच ऐड करके यहाँ पर शोल्डर की कटिंग कर सकते हैं। अब जैसे आपने बैक को बराबर काटा हुआ है, तो बराबर काटा हुआ है तो कितना हम इसमें शोल्डर लगाएंगे, तो बराबर जैसे आपने बैक को काटा हुआ है तो आपको क्या करना है, जितना भी आपका शोल्डर निकल कर आया इसमें आपको क्या करना है, 1 इंच माइनस करना है। यानी 4.5 इंच निकल कर आया तो यहां से हम माइनस करेंगे 1 इंच माइनस करेंगे तो हमारा हुआ 3.5 इंच। 3.5 इंच ये हो गया, और 2 इंच ऊपर की तरफ उठाएंगे तो इस तरह से पूरा जो हमारा शोल्डर कटिंग होगा वो होगा 5.5 इंच का। और 1 इंच छोटा कटिंग, 1 इंच हमने बैक को छोटा काटा हुआ है तो यहां से शोल्डर कटिंग होगा 6.5 इंच, यानी 1 इंच हमारा माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से शोल्डर पर मार्किंग करनी है। मार्किंग करने के बाद क्या करना है, इस वाले पॉइंट से 1/2 इंच आगे की तरफ एक मार्क करना है। यहाँ पर मार्क करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि शोल्डर में हमारी यहाँ पर शेप होती है, इस तरह से शेप दी जाती है। तो इस तरह से हम शेप देंगे। शेप देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से शोल्डर को कटिंग कर लेना है, यहाँ से तो इस तरह से शोल्डर की हमारी कटिंग हो गई है। आपको अच्छी तरीके से शोल्डर हम लगाकर भी दिखा देते हैं। तो यहाँ से रखते हैं बैक को, यहाँ से हम इस तरह से शोल्डर को 1/2 इंच ऊपर चढ़ा कर रखते हैं, और यहाँ से रखते हैं फ्रंट के पार्ट को ऊपर से, और यहाँ से इस तरह से हम यहाँ से मिलाएंगे, और यहाँ पर जो आपको ये मार्जिन दिखाई दे रहा है आगे की तरफ, ये मार्जिन हम यहाँ पर इस तरह से कट भी कर देंगे। जैसे आपको पहले कट करना है तो आप यहाँ से पहले भी कट कर सकते हैं, बाद में कटिंग करना है तो बाद में भी कटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा एक परफेक्ट तरीके से शोल्डर कटिंग किया जाता है। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कहीं पर आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।